हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 7.3। इससे पहले बच्चों हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन और अब देखेंगे बच्चों हम 7.3। कोशिश करेंगे बच्चों 7.3 एक ही पार्ट में ख़त्म करने की। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथ हुई तो बच्चों 7.3 हमारी 2 पार्ट में जा सकती है। इसमें बच्चों टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इन पाँचों क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो कौन सा है बच्चों? जो मेरे पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो पहले हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट फिर y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। यही फॉर्मूला बच्चों हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पे तीन दे रखे हैं हमारे x के बिंदु x1 x2 x3, यानी क्वेश्चन में क्या होंगे? हमें 3 बिंदु दे रखे होंगे और उसमें हमारे निर्देशांक दे रखे होंगे x और y के। अब देखते हैं बच्चों सीधा हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें जो 3 बिंदु दे रखे हैं बच्चों, मोस्टली कि आप इस फॉर्मूले को पहले याद कर लें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। इसमें हमें दे रखा है 2,3 और फिर दिया है -1,0 और फिर दिया है 2,-4 एक बार पॉइंट दोबारा रीचेक कर लेते हैं। 2,3 -1,0 2,-4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसके मान लेते हैं बिंदु हम ए बी सी। ए दे रखा है कितना? 2,3, बी दे रखा है -1,0 और सी दे रखा है 2,-4। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे माना त्रिभुज के बिंदु ए बी सी हैं, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बच्चों लिखा है, क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा x1 y2। देखो बच्चों पहले x1 फिर x2 फिर x3, x1 आ गया, फिर अब x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस यहाँ आ जाएगा अब y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये होगा बच्चों हमारा किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ से बच्चों हम पहले x1 जो वैल्यू हमारे पास ऊपर पॉइंट दे रखे हैं वहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? मान निकाल लेते हैं। तो x1 लिख लेते हैं कितना है? 2, y1 कितना है हमारे पास? एक साइड में लिख लेते हैं x1 2, फिर है x2 कितना है? x2 बच्चों -1 और x3 कितना है? वहाँ देख लेते हैं x1 x2 x3 2। ऐसे ही y1 y2 y3। y1 कितना है बच्चों? 3, y2 है 0 और y3 है -4। इस तरह से बच्चों अगर हम बिंदु लिख लेते हैं तो कहीं पे भी हमारी अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब डायरेक्ट ये वैल्यू रखते हैं हम फॉर्मूले में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। देखो सबसे पहले क्या है? x1 y2, तो यहाँ देख लेते हैं x1 ये रहा, y2 ये रहा, यानी ये दोनों 2 गुणा 0 कराएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 0। ठीक हो गया। फिर है फॉर्मूले में देखो प्लस x2 y3 माइनस 1 गुणा -4 हो जाएगा बच्चों क्या? प्लस का 4। ठीक हो गया। प्लस देखो इन दोनों की गुणा कराइए अभी। अब है देखो कौन? यहाँ पे x3 y1, यानी यहाँ x3 लास्ट में y1 यहाँ, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का 6। देखो बहुत ईजी हो गया, हमने वैल्यू रख ली माइनस। फिर है y1 x2। अब ये y1 x2 यानी इस तरह से y1 है 3 और x2 है -1, गुणा कराएंगे दोनों की आ जाएगा कितना? -3। फिर है प्लस यहाँ से आ जाएगा y2 x3। y2 कितना है? 0, x3 कितना है? 2, 0 को गुणा 2 से कराएंगे आ जाएगा कितना? 0। फिर है प्लस y3 x1। y3 कितना है? -4 और x1 कितना है? 2, तो यहाँ से आ जाएगा -4 गुणा 2 कराएंगे बच्चों -8। ये अपने जब वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको देख लेते हैं 1/2 ब्रैकेट में देखो 6 + 4 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। फिर माइनस देखो -3 और -8 दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? -11। और फिर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस और अंदर जो -11 है दोनों क्या हो जाएंगे? +11। अब इन दोनों को जोड़ देते देखो 10 + 11 कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ से 21 और यहाँ बट्टे में आ जाएगा कितना? 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 21/2 वर्ग मात्रक।
कहीं पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो भी हमारे एक्सरसाइज 7.3 में दिए हुए हैं। तो ये होगा बच्चों हमारा नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखेंगे नंबर सेकंड, इधर ही देख लेते हैं हम इसकी राइट साइड में सेकंड नंबर भी यहाँ पर। सेकंड नंबर के लिए हम मार्कर का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सेकंड नंबर में बच्चों को दे रखा है, जो बिंदु दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं पहले। -5, -1, यहाँ से ए लिख लेते हैं। -5, -1, बी के बिंदु दे रखे हैं 3, -5, 3, -5 और सी दे रखा है 5, 2। ठीक बच्चों, इस तरह से आप पहले लिख लेना कि माना त्रिभुज के बिंदु ए बी सी हैं, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ इनके बिंदु लिख लेते हैं x1, x2, x3 और यहाँ पे लिख लेते हैं y1, y2, y3 सेम फर्स्ट वाले की तरह। अब यहाँ देखेंगे x1 -5, x2 3 और x3 कितना है 5। ऐसे ही y1 -1, y2 -5, y3 2। अब लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट करते हैं बच्चों, क्या करके वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ब्रैकेट में देखो सबसे पहले क्या आता है x1 y2, x1 ये रहा, y2 ये रहा। देखो -5 की गुणा कराएंगे किस में, -5 में, तो आ जाएगा कितना बच्चों प्लस का 25। दोनों किस में है गुणा में, देखो -5 गुणा -5 माइनस हो जाएगा प्लस, 5 हो जाएगा 25 प्लस। फिर उसके बाद देखो x2 y3, x2 3 y3 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस। फिर है x3 y1, x3 5, y1 -1, इन दोनों को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा -5। यहाँ लिख लेते हैं -5। फिर माइनस, ठीक हो गया, किसका फॉर्मूले का ये माइनस आ गया। अब क्या हमारे पास y1 x2, y1 देख लेते हैं कितना -1, x2 3, यानी इनका गुणा करके कितना आ जाएगा -3। फिर है प्लस y2 x3, y2 -5, x3 +5, तो हो जाएगा 5 पंजे 25, कैसा -25, ठीक होगा। फिर प्लस है y3, x1 है लास्ट में, y3 2, x1 -5, -5 और गुणा 2 करेंगे आ जाएगा बच्चों -10। ठीक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा देखो प्लस का 25 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पहले 6 में से हम क्या कर लेते हैं -5 कर लेते हैं, तो बचेगा कितना हमारे पास 1 और 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं इस साइड, यहाँ पे माइनस, देखो ये माइनस में है, ये माइनस में, ये माइनस में, यानी तीनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। चिन्ह क्या है तीनों में माइनस है, तो 25 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35। 35 में हम 3 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 38। किसका माइनस का 38 आएगा। उस माइनस के 38 को हम क्या कर लेंगे बाहर निकालेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 38। ठीक होगा, यानी इसको सॉल्व करके कितना गया 38 1/2। अब 26 प्लस 38 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 8 और 6 हो जाएगा 14, 3 और 2 हो जाएगा 5 और 1 6, 64 आ गया। इस 64 को भाग दे देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया 32 वर्ग मात्रक। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों फोटो कॉपी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, बस यहाँ क्या है थोड़ा सा अंतर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 लेना है, क्योंकि जो दिए हुए बिंदु हैं वो कैसे हैं संरेखी हैं। जब भी त्रिभुज के बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में भी टोटल कितने पार्ट है बच्चों 2 पार्ट हैं, तो इनका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। बिंदु दे रखे हैं 7 -2, फिर दिया है कॉमा 5, 1, 5, 1 और 3, के आ गया बच्चों। थोड़ा सा अंतर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो हमें इस के का मान निकालना है और हमें दिखाना है क्या तीनों बिंदुओं को संरेखी दिखाना है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज़ संरेखी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे, इनको मान लेते ए बी सी,
सेम फर्स्ट वाले की तरह करेंगे। माना त्रिभुज के बिंदु क्या है, ए बी सी हैं, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एक चीज़ बच्चों याद रखना कि अगर बिंदु संरेखीय होते हैं तो उनका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो बिंदु संरेखीय हैं, बिंदु संरेखीय हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ले लेते हैं 0। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है हमारा, वो लिख लेते हैं 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला। अब सेम फर्स्ट वाले की तरह ही हम पहले बिंदु लिख लेते हैं x1 y1 करके। तो यहाँ लिख लेते हैं अलग से x1 x2 x3 y1 y2 y3। इससे क्या होता है बच्चों, जब हम वैल्यू रखते हैं तो कई बार क्या होता है हमारे मान हम गलत रख देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए पहले से इसको क्या करते हैं, हम अलग से लिख करके रख देते हैं। अब जैसे जैसे फॉर्मूले में कहा है, यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल हम ले लेते हैं क्या, 0 आ जाएगा 1/2 x1 y2। यहाँ देखो पहले वैल्यू रखनी थी इनकी, x1 कितना है 7 और फिर x2 है देखो x1 x2 x3 5 3, ऐसा जाएगा 5 3, y1 y2 y3 यानी -2 1 और y3 हो जाएगा k। फॉर्मूला आता है हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा देखो x1 y2, x1 7 y2 1 यानी 7 एकम 7 प्लस x2 y3, x2 5 y3 k यानी दोनों की गुणा करा के कितना आ जाएगा 5k प्लस x3 y1, x3 3 y1 -2 यानी गुणा कराएंगे बच्चों क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं इसको। फिर है माइनस, आगे है y1 का, y के लिए तो y1 x2 y1 -2 x2 5 की गुणा -2 से कराएंगे कितना आ जाएगा -10। फिर है प्लस y2 x3 y2 1 x3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना +3। फिर है प्लस y3 x1 y3 है के x1 है 7, दोनों के गुणा करा जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7k। अब यहाँ देख लेते हैं, आ जाएगा 1/2 7 -6 यानी 1 प्लस का आ जाएगा 5k। अब इधर देख लेते हैं देखो 10 माइनस का 10 और प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा -7। फिर इस ब्रैकेट को खोलेंगे देखो -7 और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे +7 और ये +7 के हो जाएगा किसमें -7 के। ठीक हो गया, 7 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1/2, 7 और 1 जुड़ के बना देंगे 8, माइनस के साथ में +5 जाएगा कितना बचेगा -2 के। ठीक हो गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं 1/2, 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 का भाग 8 में भी जाता है 2 में जाता है, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 और 2 में जाएगा कितनी बार 1 बार, तो यहाँ से क्या बचेगा खाली k। इस 2 से हो जाएगा 2 कट और इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में 0 तो है ही, तो अब यहाँ से बच्चा हमारे पास कितना 4 - k, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 बराबर 4 - k का मान निकालना है। तो इस 4 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, प्लस का 4 है इसको ले आते हैं किधर लेफ्ट में, तो हो जाएगा -4 इक्वल टू -k। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट, तो k बराबर बच्चों कितना आ गया 4। और यही चीज़ हमसे पूछी थी कि k का मान बताओ यदि बिंदु संरेखीय हैं, तो k का मान मिल गया। अब देखेंगे इसी का नंबर सेकंड नंबर करने के लिए मार्कर का कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, रेड से जाते हैं हम ग्रीन में। सेम बिंदु लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर की तरह ही 8 1, फिर दिए हैं k, -4। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कहीं पे कुछ भी पूछा हो आप बस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ और मान निकाल दो क्षेत्रफल का 2, -5। अब यहाँ देखो पहले जो k था वो y की जगह पर था, कहाँ गया ये देखो, अब कहाँ पर है k x के स्थान पर, तो सेम कर लेते हैं x1 x2 x3 y1
y2 y3, तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 8 के 2 8 के 2, फिर है 1 -4 और -5। यहाँ लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, अब तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा आई होप। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 x1 y2 8 गुणा -4 8 चौको 32 माइनस में x2 y3 के की गुणा -5 से आ जाएगा माइनस का 5 के, फिर x3 y1 2 गुणा 1 आ जाएगा प्लस का 2 ब्रैकेट में रख दिया, फिर है माइनस, अब है देखो y1 x2 1 गुणा k आ जाएगा बच्चों कितना k, फिर है y2 x3 -4 गुणा 2 यानी माइनस का 8, y3 x1 -5 गुणा 8 8 पंजे 40, किसमें माइनस में, माइनस का 5 और प्लस का 8 है तो 8 पंजे 40 हो जाएगा माइनस में। अब ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन, 1/2 माइनस का 32 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 30 माइनस का 5 के, इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं देखो माइनस का 8 माइनस का 40 जुड़ेगा कितना हो जाएगा माइनस का 48, माइनस का यहाँ माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का के, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 48। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट हमने कर लिया है ओपन। अब यहाँ देख लेते हैं क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 माइनस का 30 प्लस का 48 कितना आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके, प्लस का 18 माइनस का 5 और माइनस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 6 के। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो 6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 ने बच्चों हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बाद में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, अंदर जो शेष रह जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा कितना 9 -3 के। ठीक है, इस 2 से हो जाएगा 2 कट, तो क्या बचा हमारे पास 9 -3 के का मान निकालना है तो इस -3 को ले आते हैं हम, और देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 क्योंकि संरेखीय है। -3 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा प्लस का 3 के इक्वल टू में 9, के का मान निकालना तो हो जाएगा 9/3, तो यहाँ से के बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 3 3 9, के का मान आएगा बच्चों कितना 3। यही चीज़ हमसे पूछी थी कि के का मान बताओ। तो बच्चों आई होप बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सीख गए होंगे कि कैसे हमने के का मान निकालना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन भी सबसे इजी है इस एक्सरसाइज के अगर हिसाब से देखें तो। जैसे क्वेश्चन में कहा है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है बड़ा वाला, यानी हम अगर इसको यहाँ देखें तो एक ये दे रखा है त्रिभुज ABC, ठीक है ABC, ठीक है। एक तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर बोल रहा है कि इस त्रिभुज के बीच जो बिंदु हैं उनके बीच में क्या है और एक एक बिंदु है, और इस त्रिभुज के अगर हम बिंदुओं को मिला दें तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच का बिंदु निकाल लेंगे D मध्य बिंदु के निर्देशांक से, ठीक है। और उसके बाद फिर निकालेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लास्ट में हम दिखाएंगे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, यानी जो नया वाला त्रिभुज यानी छोटा वाला त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका हमें क्षेत्रफल दिखाना है किसके अनुपात में, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात में। तो यानी जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ऊपर कौन सा त्रिभुज आएगा, छोटा वाला त्रिभुज ऊपर रहेगा और बड़ा वाला त्रिभुज नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, अनुपात भी बताना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 3। जो बिंदु दे रखे हैं वो लिख लेते हैं 0, -1, 0, -1, इसको यहाँ मान लेते हैं कि A है, A दे रखा है 0, -1, फिर B दे रखा है कितना 2, 1 और C दिया हुआ है 0, 3। ये चीज़ हमको दे रखी है।
और उसके बाद हम लिख लेते हैं इसको ही यहाँ पर a0 -1, b दे रखा है 2, 1 और c दे रखा है हमको कितना 0, 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो निकालना ही है, चाहे पहले निकालें चाहे बाद में। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x1, x2, x3। यहाँ क्या लिखेंगे y1, y2, y3। x1 का मान देखो x1, x2, x3 यानी 0, 2, 0, y1, y2, y3 -1, 1 और यहाँ पे 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लिखा हुआ वहाँ क्लियरली। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं 1/2। बच्चों आप क्या करोगे, जब भी इसको नोट करोगे तो यहाँ फॉर्मूला ज़रूर दिखा देना एक बार। तो 1/2 सबसे पहले क्या x1, y2, x1, y2 0 की गुणा 1 से कराएंगे 0, प्लस फिर है x2, y3 2 की गुणा 3 से प्लस का 6, फिर है x3, y1 0 की गुणा -1 से 0, फिर माइनस, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, फिर है y1, x2 2 की गुणा -1 से -2, प्लस y2, x3 1 की गुणा 0 से 0, प्लस y3, x1 3 की गुणा 0 से 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे बचा हमारे पास अंदर 6 और देखो माइनस का 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 6 + 2 8 बट्टे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4। इसको हम ABC मान लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या कितना आ गया 4 और क्षेत्रफल को हम दिखाते हैं वर्ग मात्रक में। यह आ गया बच्चों हमारा क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी एक पार्ट हमने इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा काम करेंगे हम, पहले इनके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं माना AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है। तब बिंदु D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु D के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक बच्चों हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ सीधा हम रखेंगे वैल्यू, फॉर्मूला होता है हमारा x1 x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। अब यहाँ देखो AB के लिए ले रहे हैं, तो AB में देखो x1 0, x2 2, तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 2 बट्टे में आ जाएगा 2, y1 -1, y2 +1, -1 + 1 बट्टे में 2। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2, 0 + 2 करेंगे 2 बट्टे 2 और यहाँ से आ जाएगा ये -1 + 1 0 बट्टे 2। तो बच्चों जो D के निर्देशांक आ गए, क्या आ गए 1, 0। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं BC का मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख लेंगे BC का माना BC का मध्य बिंदु इसको हमने क्या माना है D, तो इसको मान लेते हैं E। मध्य बिंदु E है, तो E के निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब क्या ले रहे हैं B और C को ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो 2 + 0 x1 + x2 करते हैं ना, तो 2 + 0 बट्टे 2, 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। लिख लेते हैं 1 + 3 बट्टे 2। तो यहाँ से 2 + 0 2 बट्टे में 2 1 और ऐसे ही 3 + 1 4 बट्टे में 2, 4 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से E के निर्देशांक क्या आ गया 1, 2। यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया 1, 0 और E आ गया 1, 2। ठीक हो गया। ऐसे ही अब निकाल लेते हैं कौन सा AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख लेंगे माना AC का मध्य बिंदु DE, इसको ले लेते हैं F, बिंदु F है। तब F के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट क्या है इजी है। तो F बिंदु के निर्देशांक हम ले लेते हैं x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। अब यहाँ से देखो F के लिए आ जाएगा, देखो A और C ले रहे हैं, तो यहाँ से 0 + 0 बट्टे 2 आ जाएगा कितना 0।
ऐसे ही y1 प्लस y2 करेंगे, -1 + 3 -1 + 3 बट्टे में 2, तो देखो ये 0 आ गया x वाला, और यहाँ से आ जाएगा 2/2 यानी 1। तो f बराबर आ गया कितना, 0,1। ये बच्चों निकल गए हमारे क्या, त्रिभुज ABC के तीनों मध्य बिंदु। तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, इसका त्रिभुज जो दूसरा बन रहा है DEF, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बार इनके बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं, 1,0, 1,2 और 0,1। तो अब हम करेंगे क्या, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। मार्कर का कलर थोड़ा कर देते हैं चेंज, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक हो गया, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सीधा वैल्यू रखते हैं। इनके बिंदु यहाँ हम बच्चों अलग से लिख सकते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले D के ले लेते हैं, देखो x1, x2, x3, y1, y2, y3। यहाँ देख लेते हैं x1 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1। मान रखते हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले x1, y2, देखो 1 × 2 करेंगे 2, प्लस 1 × 1 1, प्लस फिर है 0 × 0 0, माइनस फिर यहाँ रखते हैं देखो y1 x2 0 × 1 0, फिर है y2 x3 2 × 0, यहाँ से देखो आ जाएगा प्लस में 0, प्लस 1 × 1 1। तो यहाँ देखो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 2 + 1 3, इधर माइनस, ये देखो प्लस का है, जब ब्रैकेट खोलेंगे हो जाएगा माइनस का 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 बट्टे में 2, तो यहाँ से कितना आ गया 1। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1। अब हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है, किसके सापेक्ष, इस त्रिभुज का बताना है, किसके, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। तो यहाँ से बच्चों इसका लिख सकते हैं क्या, अनुपात बराबर त्रिभुज, अगर हमें बोला होता है कि ABC का अनुपात दिखाना है किसके सापेक्ष, DEF के, तो हम क्या लेते हैं, ABC को ऊपर लेते, बट हमें दिखाना है किसके, DEF को दिखाना है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टे में आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया दोनों का क्षेत्रफल। तो DEF का कितना है बच्चों क्षेत्रफल, 1 बट्टे में जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका कितना आया था, 4। तो अनुपात बच्चों कितना आ गया, 1:4। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 4 नंबर पढ़ लेते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें अभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। अब चतुर्भुज दे रखा है तो पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है टेढ़ा, चतुर्भुज बना देते हैं ABCD। अब देखो चतुर्भुज में बच्चों विकर्ण, अगर हम देखें चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण खींच दें तो ये हमको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो या तो हम क्या लगा लें, सीधा चतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं ADC का क्षेत्रफल निकाल लें प्लस ABC का क्षेत्रफल निकाल लें। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा किसका, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम तो ऑलरेडी निकालते हुए आ ही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बना देते हैं। त्रिभुज के लिए क्या होता है, 3 निर्देशांक होते हैं हमारे पास, x1 x2 x3। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हैं तो यहाँ से आ जाएगा x1 x2 x3 x4। तो यहाँ लिख लेंगे, इधर ही कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे माना ABCD एक चतुर्भुज है, तब ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं क्या हैं वो, -4, -2, बी दे रखा है बच्चों -3, -5, सी दे रखा है 3, -2 और डी दे रखा है 2, 3। ये चीज़ हमको दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x1 x2 x3 x4। जहाँ बच्चों लास्ट हमारा क्या जा रहा था, x3 जा रहा था, वहाँ क्या जाएगा, x4 जाएगा। ऐसे ही y1 y2 y3 y4।
अब यहाँ देखो पहले वाले जो होती हैं x की वैल्यूज़ होती हैं, तो -4 -3 -4 -3 और 2, इधर आ जाएगा -2 -5 -2 और 3। एक बार बच्चों सारे पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट भी गलत यानी हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पॉइंट देख लेते हैं, -4, 2, फिर है -3, -5, फिर है 3, -2 और 2, 3। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे जो पॉइंट हैं हमारे सब ठीक है, ओके हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सेम रहेगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा x1। अब जहाँ हमारा लास्ट x3 आ रहा था, अब कहाँ तक जाएगा, x4 जाएगा। देखो x1 y2 प्लस x3, यहाँ पे आ जाएगा y4 प्लस, सॉरी यहाँ x2 आ जाएगा, सॉरी x2 y3 x3 y4 प्लस x4 y1। समझ गए होंगे बच्चों कैसा है। ऐसे ही माइनस आ जाएगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। ये होगा बच्चों हमारा कंप्लीट फॉर्मूला किसके लिए, चतुर्भुज के लिए। अब बच्चों ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक बीच में विकर्ण खींच सकते हैं। तो हम ADC का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर ABC का निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ हम किस तरीके से कर रहे हैं कि कंप्लीट एक हमने बना देगा इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 x1 y2, x1 -4 y2 -5, दोनों को गुणा कराएंगे बच्चों, प्लस का आ जाएगा 20, फिर है प्लस x2 y3 x2 -3 y3 कितना है -2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 किस में, प्लस में, क्योंकि दोनों किस में है, माइनस में। अब है x3 y4 x3 3 y4 कितना है 4, तो हो जाएगा 3 3 9, फिर है x4 y1 2 गुणा -2 आ जाएगा कितना, -4। एक बार फिर से इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले था x1 y2 x1 -4 y2 -5, 5 को 20, फिर है -3 और -2 माइनस ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 6, फिर है 3 और 3 हो जाएगा कितना 9, फिर है 2 गुणा -2 हो जाएगा -4। ये है हमारा ठीक। और अब देखते हैं दूसरी साइड y के लिए, y1 x2 -2 गुणा -3 हो जाएगा बच्चों प्लस का 6, फिर है y2 x3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 15, और उसके बाद है फिर y3 x4 -2 गुणा 2 यानी -4, फिर है y4 x1 3 गुणा -4 यानी -12। दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1/2 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 26, और यहाँ 9 में से माइनस कर देते हैं 4 बचेगा 5, 26 यहाँ हो गया, 26 में हम अगर हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, माइनस यहाँ देख लेते हैं प्लस का 6 है, तो यहाँ माइनस के 12 में से प्लस का 6 करते हैं तो आ जाएगा कितना -6 बचेगा, यहाँ -6 और -4 हो जाएगा कितना -10 और -15 हो जाएगा -25, और ब्रैकेट खोलेंगे हो जाएगा प्लस। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 1/2, 25 और 31, 5 और 1 6, 3 और 2 5, कितना आ गया 56। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16। तो यहाँ लिख लेते हैं हम त्रिभुज ABCD का क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया 28, यहाँ लिख लेते हैं वर्ग मात्रक। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं पहले। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। शीर्ष दे रखे हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है, जो है ABC ये दे रखा हमको बुक में, ठीक है। तो A दे रखा है 4,
-6। क्वेश्चन पढ़ के बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत ही ईजी है ये। बी दे रखा है 3, -2 और सी दे रखा है 5, 2। ठीक है, अब एक माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से खींची जाएगी, जो क्या होगी BC पर लंब होगी। अब चाहे हम यहाँ B से खींचें किस पर, AC पर लंब हो जाए, चाहे C से खींचें वो किस पर हो जाएगी, AB पर लंब हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं हम D। अब माध्यिका का काम क्या होता है, अगर हम एक त्रिभुज में माध्यिका खींच दें तो वो जो त्रिभुज होगा बड़ा वाला यानी ABC, इसको बराबर क्या करेगी, 2 भागों में विभाजित करेगी। तो बच्चों यहाँ हमारे पास 2 कंडीशंस है इस क्वेश्चन को क्या करने का, सॉल्व करने का। या तो हम क्या कर लें कि बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद हम निकाल लें क्या, छोटे वाले त्रिभुज चाहे ABD का क्षेत्रफल चाहे ACD का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले त्रिभुज में से अगर हम छोटे वाले त्रिभुज का मान क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो बराबर आना चाहिए छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमको दिख रहे हैं ABD और ACD। तो इससे क्या होगा, हम बच्चों ABD का निकालेंगे क्षेत्रफल, वो बराबर आएगा किसके, ACD के। अगर दोनों के मान बराबर होंगे तो जो हमको इसमें कहा है कि सिद्ध करना है, सत्यापन करना है कि त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है कि जो माध्यिका है वो बराबर भागों में बांट रही है या नहीं बांट रही है। तो हम यहाँ ले लेंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों, D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब D देखो किसके बीच में बच्चों, B और C के बीच में। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लिख लेते हैं बिंदु माना शीर्ष A से एक माध्यिका खींचे जो क्या है, AD है और लंब है किस पर, BC पर। ठीक हो गया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक। मध्य बिंदु है बच्चों, मध्य बिंदु निकालना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है बच्चों x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। अब बिंदु D के निर्देशांक, अब बिंदु D किसके बीच में है, BC के बीच में है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा 5 बट्टे में 2। ऐसे ही y1 y2, y1 -2 प्लस y2 कितना है, 2 बट्टे में आ जाएगा 2। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा खत्म, यहाँ से आ जाएगा 0 बट्टे 2 और 5 और 3 8 बट्टे 2। यहाँ से देखो D का जो निर्देशक आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, 2 8 बट्टे 2 है, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 0। तो D यहाँ लिख लेते कितना आ गया बच्चों, 4,0। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो माध्यिका खींच रहे हैं हम, ये बड़े वाले त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यही चीज़ हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हम निकाल लेते हैं दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं ABD छोटा वाला ये और ACD, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो इनके जो निर्देशांक है पहले वो लिख लेते हैं, x1 x2 x3, y1 y2 y3। यहाँ से देखो x1 x2 x3 पहले ले रहे हैं ABD 4 3 4, यहाँ से जाएगा 4 3 4 -6 -2 -2 और फिर कितना है 0। ठीक है, ये है। तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बच्चों ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम फॉर्मूला दोबारा बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग जरूर यहाँ फॉर्मूला नोट कर लेना है इसके क्षेत्रफल जहाँ हमने लिखा है। तो सबसे पहले x1 y2 देखो 4 गुना -2 करेंगे आ जाएगा -8, फिर 3 गुना 0 करेंगे आ जाएगा 0, फिर 4 गुना -6 करेंगे आ जाएगा -24 फॉर्मूले के हिसाब से। इसको रख देते हैं ब्रैकेट में, फिर है माइनस, फिर y1 x2 -6 गुना 3 आ जाएगा बच्चों -18, फिर -2 गुना 4 आ जाएगा -8, फिर 0 गुना 4 आ जाएगा कितना 0। ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। 1/2 देखो -24 -8 कितना हो जाएगा बच्चों 8 4 हो जाएगा कितना -32। ठीक हो गया। ऐसे ही -18 प्लस -8 कितना हो जाएगा 18 और 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों 18 और 8 8 दूनी 26, यानी प्लस का आ जाएगा कितना
26, ठीक हो गया। माइनस का 32 और प्लस का 26 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। माइनस के 32 में से अगर प्लस का 26 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 6। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो ये आ गया बच्चों इसका त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल कितना आया, माइनस का 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कितना आ रहा है कितना नहीं, बस हमें ये देखना है कि जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है वही त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है या नहीं है। तो ये बच्चों ये निकल गया हमारा ABD का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम किसका, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते बिंदु x1 x2 x3 y1 y2 y3। देखो 4 5 4 4 5 4 और इधर आ जाएगा हमारा कितना, -6 2 0, -6 2 0, ठीक हो गया। तो अब इसका निकालते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, सीधा वैल्यू में आते हैं हम। 1/2 x1 y2, 4 दूनी 8, 5 गुणा 0 0, 4 गुणा -6 कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, ब्रैकेट में माइनस, फिर -6 गुणा 5, y1 x2 है ना फॉर्मूला, देखो y1 x2 -6 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 5 अंक 30, माइनस का 30 आ गया। फिर 2 गुणा 4 प्लस का 8, 0 गुणा 4 0। यहाँ देखो 1/2 माइनस का 24 प्लस का 8 कितना बचेगा बच्चों, प्लस का कितना 16, सॉरी माइनस का आ जाएगा यहाँ पे कितना 16, फिर माइनस का 30 प्लस का 8 बचेगा कितना यहाँ पे बच्चों, माइनस का 22 -22, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -16 और देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 22, ठीक हो गया। 1/2 यहाँ से जाएगा कितना 16 और 6 हो जाएगा कितना 22, यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस का 6, इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। और एक चीज़ बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा, अतः जो ये त्रिभुज क्या है ABD का क्षेत्रफल आया कितना -3, वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग मात्रक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट और चैप्टर 7 भी हो गया है कंप्लीट।